शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से बदहाल कराची वालों की सुनी गई कि इलेक्ट्रिक को रात के वक्त लोड शेडिंग ना करने की हिदायत। इंतहाई जरूरत के वक्त भी 1 घंटे से ज्यादा बिजली बंद ना की जाए। नेपरा अथॉरिटी ने 7 दिन में अमल दरामद रिपोर्ट भी मांग ली। हिदायत पर अमल ना होने पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी इंतजार। महंगी बिजली के खिलाफ ऑल सदर अलायंस ऑफ मार्केट एंड माल एसोसिएशन का एहतजाज। नमाज जुमा के बाद अब्दुल्ला हारून रोड पर एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने ज़ैनब मार्केट से रीगल चौक तक वॉक की। ताजर रहनुमा फ़हीम गौरी ने कहा, एहतजाज जारी रहेगा, हुकूमत ताजरों को साथ लेकर चले। हुकूमत से राब्ता होने पर एहतजाज मौखर कर देंगे। कल भी 12 से 3 बजे तक कारोबार बंद करके एहतजाज किया जाएगा। कोई ताजर एहतजाज से नाराज नहीं। आवाम घर के किराए से ज्यादा बिजली का बिल अदा करने पर मजबूर। चेयरमैन FPCCI एडवाइजरी बोर्ड फट पड़े। जाहिद हुसैन कहते हैं, पैसा आवाम ने नहीं लूटा तो सजा क्यों दी जा रही है। आवाम की बढ़ती हुई बेचैनी और इश्तियाल किसी भी वक्त बेकाबू हो सकता है। हुकूमत बर वक्त इकदाम करके सूरत हाल को बिगड़ने से बचा ले। लूटमार के सिलसिले को खत्म हो जाना चाहिए, वरना मुल्क दिवालिया हो जाएगा। बिजली के बिलों के मामला पर अवाम और बिजली के इदारों में मुहाजराई का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब अवाम को आमदनी से ज़्यादा बिजली का बिल अदा करना पड़ रहा है। घरों में लड़ाई झगड़े मामूल बन गए हैं, रिश्ते टूट रहे हैं और बिलों के मसले पर भाई भाई का खून बहा रहा है। बिजली के शोबे में नुकसानात और कैपेसिटी पेमेंट की सजा सनतों और अवाम को दी जा रही है। अवाम की बढ़ती हुई बेचैनी और इश्तियाल किसी वक्त भी बेकाबू हो सकता है, इसलिए हुकूमत बर वक्त इकदाम करके सूरत हाल को बिगड़ने से बचाए, जो कि इसके हक में बेहतर रहेगा। और शारिया फैसल में कसीर मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 10 से 12 गाड़ियों और 3 स्नार्कल्स ने आग को काबू किया। स्नार्कल की मदद से इमारत में फंसे अफराद को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान फायर फाइटर्स समेत 2 अफराद बेहोश हुए। 15 मंजिला इमारत में आग दूसरी मंजिल पर वायरिंग डग में लगी, जो फैलकर 10वीं मंजिल तक जा पहुंची। रीजन प्लाजा से मेहरान होटल जाने वाला रोड ट्रैफिक के लिए भी बंद कर दिया गया। ट्रैफिक को जना अस्पताल और FTC का काला पुल की तरफ भेजा जाएगा। महंगी बिजली के खिलाफ ऑल सदर अलायंस ऑफ मार्केट एंड माल एसोसिएशन का एहतजाज। नमाज जुमा के बाद अब्दुल्ला हारून रोड पर एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने ज़ैनब मार्केट से रीगल चौक तक वॉक की। ताजर रहनुमा फ़हीम गौरी ने कहा, एहतजाज जारी रहेगा, हुकूमत ताजरों को साथ लेकर चले। हुकूमत से राब्ता होने पर एहतजाज मौखर कर देंगे। कल भी 12 से 3 बजे तक कारोबार बंद करके एहतजाज किया जाएगा। कोई ताजर एहतजाज से नाराज नहीं। अवाम घर के किराए से ज्यादा बिजली का बिल अदा करने पर मजबूर। चेयरमैन FPCCI एडवाइजरी बोर्ड फट पड़े। जाहिद हुसैन कहते हैं, पैसा अवाम ने नहीं लूटा तो सजा क्यों दी जा रही है। अवाम की बढ़ती हुई बेचैनी और इश्तियाल किसी भी वक्त बेकाबू हो सकता है। हुकूमत बर वक्त इकदाम करके सूरत हाल को बिगड़ने से बचा ले। लूट मार के सिलसिले को खत्म हो जाना चाहिए, वरना मुल्क दिवालिया हो जाएगा। बिजली के बिलों के मामला पर अवाम और बिजली के इदारों में मुहाजराई का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब अवाम को आमदनी से ज़्यादा बिजली का बिल अदा करना पड़ रहा है। घरों में लड़ाई झगड़े मामूल बन गए हैं, रिश्ते टूट रहे हैं और बिलों के मसले पर भाई भाई का खून बहा रहा है। बिजली के शोबे में नुकसानात और कैपेसिटी पेमेंट की सजा सनतों और अवाम को दी जा रही है। अवाम की बढ़ती हुई बेचैनी और इश्तियाल किसी वक्त भी बेकाबू हो सकता है, इसलिए हुकूमत बर वक्त इकदाम करके सूरत हाल को बिगड़ने से बचाए, जो कि इसके हक में बेहतर रहेगा। बलोच कॉलोनी पुल पर जेट फ्यूल से भरा टैंकर उल्टने की इब्तदाई तहकीकात रिपोर्ट तैयार। आतिशगीर मवाद मुंतकिल करने से मुतालिक SOPs की संगीन खिलाफवर्जी की गई। मुतासरा टैंकर पर कोई लेबल या अंदर मवाद से मुतालिक मालूमात दर्ज नहीं थी। सिंध एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 में इंकशाफ। हादसा मुमकिन तौर पर तेज रफ्तारी के बायस रूनुमा हुआ। पुल की चढ़ाई पर रफ्तार ज्यादा होने के बायस टैंकर इंजन से अलहदा हुआ। रात 12:50 पर हादसे की इत्तला मिली। 5 मिनट के अंदर अमला जाए वकुआ रवाना हुआ। जिला इंतजामिया ने 2 से 3 घंटे बाद हैवी क्रेन को हादसे के मकाम पर पहुंचवाया। 5 घंटे बाद एक शख्स की लाश निकाली गई। पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो और SSP साउथ का वकुआ के मुकाम का दौरा। सिटी 21 से गुफ्तगू में एडिशनल IG सिंध का कहना था कि मरकजी मुलजिम अली भुट्टी समेत 2 अफराद को गिरफ्तार और
17 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इस तरह के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। कराची में लोगों को गैर मुसल्लह होना चाहिए। डॉक लेबर बोर्ड तहलील करने के खिलाफ धरने का 9वां रोज। एक्शन कमेटी के विफाकी वजीर बराए बहरी उमूर कैसर शेख से मुज़ाकरात मुकम्मल। चेयरमैन KPT की अदम मौजूदगी की वजह से फैसला न हो सका। हतमी फैसला हफ्ते को मुतवक्का। मुतालबात पर अमल दरामद कराया जाएगा। एक्शन कमेटी पुर उम्मीद। मुतालबात पर अमल दरामद नहीं होता तो धरना जारी रहेगा। कराची में सुरमई बादलों के डेरे। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। 29 जुलाई से गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। बारिशों का सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक 3 अगस्त के बाद एक और सिस्टम शहर में बारिशों का सबब बनेगा। जुलाई के आखिरी दिनों का और फिर अगस्त के पूरे महीने का यही मौसम होता है। इसमें जाहिर है कि इस डिस्टर्बेंस उस वक्त आती है जब कोई लो प्रेशर एरिया दोबारा से समंदर में बन जाए या उधर राजस्थान साइड पे बन जाए, तो फिर सी ब्रीज कट ऑफ हो जाए तो वो अलग बात है। अदरवाइज़ अगले चंद दिन तक ऐसा ही मौसम चलेगा। सुहाने मौसम में शहरियों ने पुलिस चीफ और कमिश्नर के अहकामात नजरअंदाज कर दिए। दफा 144 के बावजूद शहरियों के फैमिलीज के हमरा हॉक्स पे पर डेरे। पुलिस शहरियों को समुद्र में जाने से रोकने में नाकाम। रवा हफ्ते समुद्र में नहाते हुए डूबकर 4 अफराद जान गंवा चुके हैं। वज़ीर आला सिंध की ब्लाइंड एसोसिएशन के लिए 16 मिलियन ग्रांट की समरी भेजने की हिदायत। मुराद अली शाह से पाकिस्तान ब्लाइंड एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। कराची और लाड़काना में बिसारत से महरूम अफराद को स्कूल के लिए पिक एंड ड्रॉप के लिए गाड़ियां दी गई। सेक्रेटरी को समरी भेजने की हिदायत। कहा बहुत जल्द ब्लाइंड एसोसिएशन के दफ्तर और स्कूल का दौरा करेंगे। नादरत से नाबीना अफराद के लिए खसूसी कार्ड जारी करने के लिए बात करेंगे। तुर्किया का सिंध में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा की कराची एयरपोर्ट आमद। सूबाई वज़ीर सनअत तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने इस्तकबाल किया। तुर्किया काउंसल जनरल और सफीर भी मौजूद थे। मुख्तसर मुलाकात में दोनों वज़राए के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने सिंध में सरमायाकारी के मौक़े के बारे में आगाही दी। कराची में जश्न आज़ादी की तैयारियां शुरू। कोरंगी के कारखाने में वाघा बॉर्डर पर लहराने के लिए बड़े कौमी परचम की तैयारी। छोटे बड़े दरमियाने साइज के झंडों की छपाई, कटाई, सलाई और पैकिंग। मुंतज़मीन का कहना है यौमिया एक शिफ्ट में 5 से 10 हज़ार झंडियों के ऑर्डर मुकम्मल किए जाते हैं। जन अस्पताल शोबा गैस्ट्रोलॉजी की जानिब से वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के हवाले से आगाही सेमिनार। माहिर प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर हसनैन अली शाह कहते हैं सेमिनार का मकसद हेपेटाइटिस मर्ज से मुतालिक शऊर उजागर करना है। हेपेटाइटिस बी और सी के इन्फेक्शन अगर बढ़ जाएंगे तो जिगर के कैंसर में तब्दील हो सकते हैं। और एक्सपो सेंटर में सोलर एनर्जी का मेला सज गया। इन्वर्टर, सोलर पैनल, बैटरी समेत दीगर जदीद मसनूआत मुतारिफ करा दी गई। मुल्की कंपनी ने चीन से दरामदशुदा इन्वर्टर्स की जदीद रेंज मुतारिफ करा दी।